स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन। अब देखिए बेटा, जो मांग में परिवर्तन है वो किसकी वजह से होता है? वो ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, वो जो दूसरे कारक होते हैं उनमें परिवर्तन की वजह से मांग में परिवर्तन आता है। जो अदर फैक्टर्स होता है वो देखिए कौन कौन से होते हैं? इनकम यानी कि उपभोक्ता की आय, टेस्ट मतलब उपभोक्ता की रुचियाँ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड यानी कि संबंधित वस्तु की कीमत, एक्सपेक्टेशंस यानी कि भविष्य में कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव की संभावनाएं। अगर इन सब बातों में परिवर्तन आता है तो उसकी वजह से क्या होता है? मांग में भी परिवर्तन आता है। आज हम इसे ही पढ़ेंगे। देखिए बेटा, जो चेंज इन डिमांड है वो टू टाइप से होता है। पहले देखिए बेटा, जो चेंज इन डिमांड है वो टू टाइप से होता है। पहला है इंक्रीज इन डिमांड यानी कि मांग में परिवर्तन, और दूसरा है डिक्रीज इन डिमांड यानी कि मांग में कमी। अब देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को करवा रही हूँ इंक्रीज इन डिमांड यानी कि मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि को हम सबसे पहले मैं चित्र के माध्यम से व्यक्त करना चाहूँगी बेटा। देखिए बेटा, इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, मैं आपको उसे तालिका और चित्र के माध्यम से बताऊंगी, टेबल और डायग्राम के माध्यम से बताऊंगी। लेकिन इससे पहले हमें मीनिंग को क्लियर कर लेना चाहिए कि इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है। मांग में वृद्धि से हमारा अभिप्राय है जब कीमतों के स्थिर रहने पर या कीमतों के समान रहने पर अन्य तत्वों की वजह से, अन्य कारकों की वजह से जब मांग बढ़ जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं बेटा? इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। अब देखिए, मैंने टेबल नंबर के माध्यम से बताया है। टेबल नंबर 1 में क्या लिया गया बेटा? प्राइसेस लिए गए जिसको मैंने रुपयों के अंदर व्यक्त किया है, और डिमांड ली है जो मैंने इकाइयों में बताई है, यूनिट्स में बताई है। अब देखिए, जब किसी वस्तु के प्राइसेस 3 है बेटा, तो वहाँ पे जो डिमांड उस वस्तु की हो रही है वो 3 यूनिट्स ही हो रही है। जब प्राइसेस सेम रहते हैं यानी कि प्राइसेस के अंदर कोई चेंज नहीं आता, लेकिन आप देखिए जो डिमांड है वो बढ़कर 3 से 4 हो जाते हैं सेम प्राइसेस के ऊपर, तो इसका मतलब है बेटा या तो उपभोक्ता की आय बढ़ी है या फिर उसके टेस्ट के अंदर चेंज आया, जिसकी वजह से जो मांग है किसी वस्तु की वो बढ़ गई है। ठीक है बेटा, इसे हम डायग्राम के माध्यम से करेंगे। हमने यहाँ टेबल में देखा कि कीमतें समान रही हैं, समान कीमतों पर, या तो मांग भी समान रहनी चाहिए थी लेकिन यह मांग समान नहीं है, मांग बढ़ गई है, डिमांड इंक्रीज हो गई है। वो ड्यू टू अदर फैक्टर्स की वजह से हुई, जैसे मैंने अभी बताया, परहैप्स इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। यस, अब इसे हम देखिए डायग्राम नंबर 1 के माध्यम से शो करेंगे। वाई एक्सिस के ऊपर मैंने क्या लिया बेटा? प्राइसेस लिया जिसे मैंने यूरोपीज़ के अंदर शो किया है, और एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने क्या लिया है? डिमांड लिया जिसको मैंने यूनिट्स के अंदर, इकाइयों के अंदर शो किया है। अब आप देखिए, जैसा कि हमारा टेबल कह रही थी, जब प्राइसेस 3 है तो हमारी जो डिमांड है वो भी 3 है। ठीक है बेटा, और यहाँ पे जो हमारा पहला मांग वक्र बना इस बिंदु पे, देखिए जब प्राइसेस 3 है तो डिमांड भी 3 है, तो हमारा ये मांग वक्र बना। लेकिन देखिए किन्हीं वजह से जब प्राइसेस 3 ही रहते हैं, लेकिन किन्हीं वजह से जो मांग है वो बढ़कर 4 हो जाते हैं, तो हम नए मांग वक्र पर पहुंच जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं डी से D1 के ऊपर। तो ये सब क्या बताता है बेटा? इंक्रीज इन डिमांड बताता है, जो कि अदर फैक्टर्स की वजह से होता है, जिसमें जो प्राइसेस हैं वो सेम रहते हैं लेकिन मांग बढ़ जाती है। अब देखिए बेटा, अब हम पढ़ेंगे डिक्रीज इन डिमांड यानी कि मांग में कमी। मांग में कमी क्या होती है बेटा? जब कीमतें समान रहती है लेकिन किन्हीं तत्वों की वजह से, किन्हीं फैक्टर्स की वजह से जो डिमांड है वो कम हो जाती है किसी वस्तु की, तो उसे हम मांग में कमी कहते हैं। जैसे मैंने टेबल नंबर 2 के माध्यम से शो किया। आप देखिए टेबल नंबर 2 के अंदर मैंने प्राइसेस लिया है जो मैंने रुपीज़ के अंदर शो किए हैं, और जो डिमांड है अगेन इन यूनिट्स के अंदर मैंने इसको शो किया है। देखिए, जब प्राइसेस किसी प्रोडक्ट के, किसी वस्तु के, किसी थिंग के, किसी गुड के 3 है तो वहाँ पर जो डिमांड है उस वस्तु की 3 है, और जब प्राइसेस सेम रहते हैं, देखिए बेटा वहाँ पे जो प्राइसेस, जो डिमांड थी उस प्रोडक्ट की वो 3 से घटकर 2 रह गई है। इट मीन्स या तो कंज्यूमर की इनकम कम हो गई है, या उसका टेस्ट चेंज हो गया है, या फिर जो शायद वो कोई रिलेटेड वस्तु को उपयोग में लेके आ रहा था, जिसकी वजह से उस वस्तु के प्राइसेस में चेंज हुए होंगे, तो वहाँ पे उस वस्तु की जो मांग है, संबंधित वस्तु के प्राइसेस में बोल रही हूँ बेटा, जो मैंने पहले भी बोला कि अगर संबंधित वस्तु के प्राइसेस अगर चेंज हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी मांगी गई मात्रा जो समान कीमतों पर क्या हो जाती है बेटा? कम या ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ देखिए अब कम हो रही है, तो ये है हमारा मांग में कमी। इसमें डायग्राम 2 के माध्यम से शो किया है। देखिए, हमने वाई एक्सिस के ऊपर प्राइसेस को लिया जो हमने रुपीज़ के अंदर शो किया है, जो यहाँ पे एक्स एक्सिस है हमारा, उस पर हमने डिमांड लिया जो यूनिट्स के अंदर शो किया गया है। देखिए बेटा, जब प्राइसेस पहले 3 थे तो मांग भी कितने की हो रही थी बेटा? 3 की हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए हमारा नया मांग वक्र है जो डी है, और जब देखिए जो प्राइसेस सेम रहते हैं बेटा, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से जो डिमांड है वो घटकर 2 रह जाती है,
3 से, तो हम नए मांग वक्र पर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसको मैंने D1 का नाम दिया है। अब आप देखिए, जब पहले इसे हम बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी। आप देखिए हम D से D1 पे शिफ्ट हो गए हैं, और चेंज इन डिमांड में हमेशा क्या होता है बेटा, या तो हम ऊपर की ओर शिफ्ट होते हैं या फिर हम नीचे की ओर शिफ्ट होते हैं। जब ऊपर की शिफ्ट होते हैं तो वो मांग में वृद्धि होता है, जब हम नीचे की ओर शिफ्ट होते हैं तो वो मांग में कमी होता है। तो ये दैट्स ऑल बेटा, आज के टॉपिक के बारे में हमारा इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।